जाओ, बस जाओ, अपना काम कर लो, ये ले जाओ, बाहर कर लेना। मैं ये शोर नहीं कर रही हूँ। हाँ वो कोई बात नहीं, चलो बताया तो दोस्तों। और वैदिक गुरुकुल का ये एक सेशन जिसमें दोबारा से हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ में आचार्य सुमित जी। लगातार कोशिश चल रही है जितने भी सनातन संस्कृति के अंदर हमारे दिव्य स्तोत्र हैं उनके भावार्थ को जानने की, और ऐसे ऐसे स्तोत्र हैं जिनके भावार्थ हमें आम जो है दिनचर्या के अंदर हमें गूगल पर या कहीं पर ढूंढने पे नहीं मिलते। तो भगवान शिव का एक बहुत प्रसिद्ध एक स्तोत्र है शिव तांडव स्तोत्र। आज आचार्य सुमित जी हमारी मदद करेंगे उसको समझने की, ताकि बच्चे जब भी ये गाएं तो हम भी उनके अर्थ को समझ पाएं और बच्चे भी उनके अर्थ को समझ पाएं। आचार्य सुमित जी आरंभ करें। नमस्कार, आपको भी नमस्कार और आपके सभी श्रोता और दर्शकों को नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। गत 2 सत्रों में भगवान की कृपा से हम लोगों ने रुद्राष्टक, और गत सेशन में हमने कौन सा प्रारंभ किया था? हमने उसके शिव बाद पंचाक्षर। शिव पंचाक्षर 2 स्तोत्र का ईश्वर की कृपा से जो भी आप सबके समक्ष रख पाए वो रख पाए। आज जैसा कि वरुण जी ने पहले ही कहा था, शिव तांडव स्तोत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। तो यह रावण के द्वारा कृत भगवान शिव की स्तुति है। एक समय रावण भगवान शिव को मिलने के लिए कहें या उनसे कुछ मांगने के लिए कैलाश पर्वत पर गए, और वहाँ पर जब उसने अपनी भुजाओं के बल का प्रदर्शन किया और अपनी भुजाओं के बल के अहंकार में चूर होकर उसने कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास कर लिया, तो तब भगवान शिव ने अपने अंगूठे के प्रहार से कैलाश पर्वत को थोड़ा सा नीचे दबाया, तो रावण का एक हाथ दब गया। 10 सिर हैं रावण के और एक हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दबा हुआ है। उसी अवस्था में रावण ने भगवान शिव की ये स्तुति की थी, जिसको शिव तांडव स्तोत्र कहा जाता है। भगवान शिव के जितने भी स्तोत्र हैं सबसे अधिक प्रचलित, विख्यात और अपने शब्द सौष्ठव और सौंदर्य को लेकर ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। लगभग 15-16 इसमें छंद हैं और अपने आप में हर छंद एक अपनी मादकता लिए हुए है। तो आइए हम इसमें प्रवेश करते हैं। सबसे पहला छंद इसमें आता है, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमन निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडव तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। एक तो इस स्तुति में सबसे सुंदर भाव ये है कि हर छंद के अंतर में, हर छंद के अंत में रावण अपने मन को भगवान शिव को समर्पित कर रहा है। बिल्कुल। रावण जैसा, जिसे हम महाराक्षस कहते हैं, यद्यपि वो जन्म से ब्राह्मण था, कुछ भी है, और आज भी उसकी बुराई को लेकर उसके पुतले दहन किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ उसका शिव के अंदर कितना प्रेम है ये प्रदर्शित किया जा रहा है। तो पहले छंद में रावण कह रहा है भगवान शिव के लक्ष्य करके उन्हें, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले। अटवी कहते हैं वन को, जंगल को, जिनके जटाएं इतनी विकट हो गई हैं कि वो मानो बालों का, केशों का एक जंगल जैसा लग रहा है, और उसमें जल वहाँ से प्रवाहित हो रहा है। भगवती गंगा है भगवान शिव की जटाओं में, जैसा कि हम सब जानते ही हैं। वो जटाओं से निकलकर वो गंगा भगवान शिव के कंठ को छूती हुई धरती पर आ रही है, और पावित स्थले, और जहाँ जहाँ जा रही है उसे पावित अर्थात पवित्र कर रही है, शुद्ध कर रही है। और गलेव लंब लंबिताम, गले का अवलंबन लेकर, अब सोचिए कैसी सुंदर झांकी होगी कि जटाओं से भगवती गंगा का धार निकल रही है और वो थोड़ी मुड़ती है, भगवान शिव के कंठ को स्पर्श करती है। क्यों स्पर्श करती है? इसलिए स्पर्श करती है कि भगवान शिव ने कंठ में विष को धारण किया हुआ है, तो वो उसकी उग्रता को थोड़ा सा शांत करने का, भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रही है। किस कंठ को शांत करने का? किस कंठ में विष है भगवान के? जिनमें लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, भगवान शिव ने भयंकर विषधर को माला, कंठहार के रूप में धारण कर रखा है। और डमट डमट डमन निनाद वड्डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। और डमरू को डम 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 डम, डमरू से जो डमट डमट ये दो ध्वनि निकल रही है, उस ध्वनि के साथ साथ भगवान शिव सुंदर तांडव नृत्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे शिव हम सबका कल्याण करें। शिव शिवम, शिव शब्द का एक अर्थ तो भगवान का नाम भी है और एक अर्थ कल्याण करना भी है, तो वो शिव हमारा कल्याण करें। दूसरे छंद में कह रहे हैं रावण,
जटा कटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम ममा। पहले छंद में जटाओं को अटवी वन की उपमा दी है रावण ने, और यहाँ उसे कटाह कह रहे हैं। कटाह एक तरह से आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े जब भंडारे होते हैं बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ आती हैं, कड़ाह जी, तो उसका संस्कृत शब्द है कटाह। अच्छा या उसको वो इतनी गहराई ली हुई होती है कि उसको कुआं भी कहा जा सकता है जी, कि भगवान शिव के जटा रूपी कुएं में भगवती निर्झरी अर्थात गंगा खो गई। वो उसमें से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही हैं। संभ्रम, भ्रम हो गया उनको कि किधर जाऊं। तो विलोल वीची, तो वो बीच में से सुंदर विलोल किल्लोल करती हुई, वीची माने धार प्रकट हुई, कहाँ से? विराजमान मूर्धनी, भगवती गंगा भगवान शिव के शीश पर आई थी, लेकिन वहाँ उन्होंने सोचा कि मैं इनको अपने वेग से पाताल में ले जाऊं, तो उनको शुद्ध अहंकार उत्पन्न हुआ, तो भगवान ने जटाओं में उनको कस दिया। तो कसने से उनकी कई जटाएं धाराएं निकली, तो एक धारा बिल्कुल सामने की तरफ से निकली, तो वल्लरी वो सामने वाली जो धारा आई वो बिल्कुल मूर्धनी पर विराजमान है। धगत धगत, और वो सामने से इसलिए आई क्योंकि भगवान शिव के त्रिनेत्र हैं। ये दो नेत्र तो सभी के हैं, शिव के 3 नेत्र हैं, सभी जानते हैं, और जो तीसरा नेत्र है वो प्रलय काल में अधिकांशतया ही खुलता है, और जब वो खुलता है तो उसमें से बड़ी ही प्रचंड अग्नि निकलती है, धक 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 करती हुई। अग्नि की एक वॉइस होती है, साउंड होता है जिसमें धक 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 इस तरह से आवाज निकलती है जी। तो उसी को यहाँ संगीतमय कर दिया गया। धगत 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 अग्नि की तीव्र ज्वाला है, ललाट पट्ट पावके, उस अग्नि की ज्वाला जिनके मस्तक से निकल रही हैं, और किशोर चंद्रशेखरे, दूज का चंद्रमा, बाल चंद्रमा जिनके शीश पर विराजमान है। रति प्रतीक्षणम ममा, ऐसे शिव के अंदर प्रतिक्षण मेरा प्रेम बढ़े। रति प्रतीक्षणम ममा, देखिए प्रेम जो शब्द तत्व है इसको संसार में हम लोग प्रयोग तो करते हैं, लेकिन वास्तव में ये संसार में प्रयोग होने लायक है नहीं हमारे शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि प्रेम में 3 बातें बताई गई। एक तो प्रेम अनंत मात्रा का होता है, नंबर 2 उससे बड़ा कुछ नहीं होता, नंबर 3 वो सदा बढ़ता है। और संसार में हम जो भी प्रेम कहते हैं वो वास्तव में प्रेम नहीं है, वो हमारे मन का अटैचमेंट मात्र है, आसक्ति कह लीजिए, मोह कह लीजिए। वो मोह अनंत नहीं होता, उसका एक दिन अंत हो जाता है, और वो घटता भी है, और उससे बड़ा कहीं ना कहीं होता है। तो इसलिए उसको केवल आसक्ति कहा जा सकता है, वो कभी भी आ सकती है। और इसीलिए कहते हैं ईश्वर की आराधना के अंदर प्रेम इसलिए उत्पन्न होता है, वो निरंतर बढ़ता जाएगा, उसकी वो प्रकाष्ठा को। नारद जी ने ग्रंथ लिखा, नारद भक्ति सूत्र, नारद जी का भक्ति दर्शन भी कहा जाता है। उन्होंने एक उसमें सूत्र ही बना दिया, प्रतिक्षण वर्धमानम, जो प्रतिक्षण बढ़े वही प्रेम है, वही आनंद है, वही ईश्वर का स्वरूप है। अगर उसमें वर्धन्य नहीं हो रहा, बढ़ नहीं रहा है, वैसा ही है, तो भी वो पूर्ण रूप से प्रेम कहलाने योग्य नहीं है। और एक संत हुए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, बंगाल में हुए थे, गौड़ीय संप्रदाय के, उनको मूल आचार्य कहा जाता है। तो उन्होंने एक सुंदर बात कही, उन्होंने कहा कि भगवान और भक्त दोनों में एक होड़ होती है। भगवान अपने सौंदर्य को, भगवान अपने माधुर्य को निरंतर बढ़ाते हैं जी, उसे देखकर भक्त अपना प्रेम बढ़ाता है। भक्त के हृदय में प्रेम बढ़ता है, भगवान अपना सौंदर्य और बढ़ा देते हैं, बहुत फिर भक्त अपना प्रेम बढ़ा देता है, फिर सौंदर्य। ये प्रतिस्पर्धा कभी शांत नहीं होती। क्या बात। चैतन्य महाप्रभु बंगला भाषा में कह रहे हैं, दोनों होए हुड़ाहुड़ी, नेकु मुकु नाही मुड़ी, कोई हारता नहीं है। और ये अनंत काल तक इस रस का वर्धन होता है, इसलिए ईश्वरीय प्रेम ही वास्तव में प्रेम है। संसार में तो उसकी परछाई भी नहीं है। प्रचंड पावक, पावक का अर्थ अग्नि। हाँ, अग्नि के कई स्वरूप हैं। अग्नि को अनल भी कहा जाता है, अग्नि को पावक भी कहा जाता है। अग्नि, अब जैसे एक अग्नि चिता में भी लगाई जाती है, एक अग्नि यज्ञ कुंड को भी जलाती है। अग्नि तो दोनों है, लेकिन यज्ञ कुंड की अग्नि को पवित्र माना जाता है, उसे पावक अग्नि कहा जाता है। और चिता की अग्नि को क्रव्याद अग्नि कहा जाता है, उसको अशुद्ध माना जाता है। उसे छू लेने पर नहाना पड़ता है, और यहाँ इसका स्पर्श कर लेने पर व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ये तत्व कहाँ विराजमान है, उस जगह का मूल्य है। तीसरे छंद में रावण कह रहे हैं, धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रस स्फुरद दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। धरा, धरा माने पृथ्वी, धरा को जो धारण करते हैं पहाड़,
हमारे पौराणिक कथाओं में मिलता है कि पूर्व काल में पहाड़ों के पंख होते थे। अच्छा। हाँ, पंख होते थे तो पहाड़ उड़ते रहते थे। तो भगवान ने एक समय में इनको श्रापित कर दिया कि अब तुम उड़ नहीं सकते, जहाँ पर हो वहीं बैठे रहोगे। क्यों? इधर से पर्वत उड़ के इधर बैठता था, यहाँ पर पृथ्वी का बोझ अधिक हो जाता था, वहाँ पृथ्वी उड़ जाती थी। आजकल के वैज्ञानिक कहते हैं कि जो हमारा हिमालय वो एक तटित सागर से पैदा हुआ है। दो भूखंड थे, वो किसी समय में आए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे और इतनी जोर से टकराई कि वो पहाड़ बन गए। सही बात। उसी को सैद्धांतिक रूप में या इंगित करके ये बताया गया कि पहाड़ उड़ते थे। बिल्कुल। और इसकी कथा का हमें एक दृष्टांत मिलता है मैनाक पर्वत, सुंदरकांड में हनुमान जी के समक्ष। जी। वो समुद्र में रहता है और वो समुद्र से निकल आया, तो उस पर्वत के पंख नहीं काटे गए और वो उड़कर भागा, तो पवन देवता ने उसकी रक्षा की भगवान के श्राप से। इसीलिए वो हनुमान जी के पिता का उपकार बदला करने के लिए आया था कि आप थोड़ी देर मेरे ऊपर बैठ के विराम कर लो। लेकिन हनुमान जी ने कहा राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। सही बात। तो धरा को जो धारण करते थे वो पर्वत, धरा धरेंद्र नंदिनी, ऐसे धरा को धारण करने वाले पर्वत के भी इंद्र जो हिमालय हैं, उनकी नंदिनी जो पार्वती हैं, पुत्री हैं। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। उन पार्वती के जो विलास हैं, विलास माने उनके क्रीड़ा के जो स्थान है, या पार्वती जिनकी क्रीड़ा का स्थान है, और इन दोनों की परस्पर क्रीड़ा से सारे संसार का विस्तार होता है। वाह। तुलसीदास भी कहते हैं जगत मातु पितु शंभु भवानी। ब्राह्मण लोग जब कहीं भोज करने जाते हैं तो आज भी एक मंत्र बोलते हैं, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः, और भुवना, जितने भी सारे संसार के लोग हैं ये भाई हैं। तो सारे संसार का विस्तार भगवान शिव और माता पार्वती से हुआ। तो विलास बंधु बंधुरा, उनके विलास से ही सृष्टि में संतति हुई। संतति माने संतान उत्पन्न हुई। विलास बंधु बंधुरा स्फुरत दिगंत, सारों दिशाओं में, दिगंत माने दिशाओं के अंत कोने तक संतति, संतान का विस्तार हुआ। प्रमोद मान मानसे, और दोनों के मन को अत्यंत ही प्रमोद, आनंद की प्राप्ति भी हुई। संसार में किसी को संतान पैदा होने से सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, लेकिन भगवान और भगवती का जो विस्तार हुआ उससे उन दोनों को ही मानस को शांति प्रदान हुई और प्रमोद हुआ। इस स्तोत्र की सबसे खूबसूरत बात यह है कि चाहे हम कोई भी स्तोत्र देख लें, आप ये सोचें कि हमारे पास में कौशल कितना ज़बरदस्त था कि एक व्यक्ति का हाथ दबा हुआ है पर्वत के नीचे, और वो हिमालय पुत्री भी बोल सकता है। बिल्कुल बोल सकता है। पर्वतराज पुत्री बोल सकता है। अगर मुझे प्रसन्न भी करना होगा तो मैं कुछ और। आप ये सोचिए उस समय पर वो कितनी गहराई से सोचकर और साथ में संस्कृत भाषा का जो है उसमें अलंकृत करते हुए कितना आपने ऐसा स्तोत्र लिखा जिसका शब्द शब्द से अर्थ बनाना कितना मुश्किल कार्य है। तो ये भी, इसमें भी सुंदरता ये है कि कविता है। हाँ। और कविता में एक शब्द भी निरर्थक प्रयोग नहीं होता, निरर्थक नहीं है। उसमें एक जो शब्दावली, क्योंकि इसको गाने का एक स्वर भी है, क्योंकि ये छंद है और छंद ही गाए जा सकते हैं। वेदों में कई प्रकार के छंद हैं, ये हमने लगभग कई बार चर्चा की है इसके ऊपर। बिना गायन, छंद के गायन ही नहीं हो सकता। बताइए। गद्य और पद्य में अंतर ही ये है कि गद्य को गाया जा सकता है। सही बात है। तो गाया जाने के लिए उसमें छंदबद्ध होना जरूरी है, और छंद नहीं होगा, और छंद बनाने के लिए नपी तुली मात्राएं रखनी पड़ेंगी, उतने शब्द रखने तभी पड़ेंगे। होगी, और तभी होगी। इंस्टेंट रावण तो वही सोच भी रहा है, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस करके आया है। तो आप इसमें समझ लें कि पूरी दुनिया के मेरे ख्याल सर्वश्रेष्ठ कवियों में जो है इनका नाम आ जाएगा। रावण का, अच्छा, इसने रावण ने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, वो लुप्त प्राय हो गए हैं। सही बात। लेकिन जो कविता कौशल था, रावण सर्वगुण संपन्न था, लेकिन केवल एक अवगुण के कारण उसके सारे गुण धूमिल हो गए। तो यहाँ पर उसकी काव्य शैली का कितना सुंदर विस्तार मिलता है हमें, बहुत बढ़िया। वो यहाँ मिल रहा है। और फिर कह रहे हैं कि कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी, भयंकर से भयंकर विपत्ति का समय आने पर भी या विपत्ति उपस्थित होने पर भी जिनकी कृपा कटाक्ष मात्र से वो विपत्ति नष्ट हो जाती है। क्या बात। पूरी कृपा भी नहीं, कृपा कटाक्ष। वाह। कटाक्ष होता है कि जैसे हम देखते हैं किसी को टेढ़ी नज़र से, साइड में वो खड़ा है, हम उसको आंख टेढ़ी करके देख रहे हैं, आंख जहाँ पर पूरी हो जाती है, अक्ष आंख को कहते हैं, उसके किनारे से हम किसी को देख रहे हैं घूमकर, चश्मा पहने तो सामने वाला व्यक्ति देख भी नहीं पाएगा। तो भगवान शिव की कृपा का लवलेश अंश मात्र से भयंकर विपदा भी
क्या बात है। समूल नष्ट हो जाती हैं। और क्वचित दिगंबरे, देखिए क्वचित, रावण ने यहाँ क्वचित शब्द रखा। भगवान शिव दिगंबर है। दिगंबर का एक अर्थ होता है दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, दिगंबर का एक अर्थ होता है जो नग्न रहते हैं। लेकिन रावण कह रहा है कि क्वचित, भगवान शिव सदा दिगंबर नहीं रहते, क्योंकि वो बागंबर भी धारण करते हैं। तो उस समय भगवान शिव हो सकता है दिगंबर धारण करके बैठे हो जब रावण का हाथ दबाओ। तो उसने जिस रूप के दर्शन किए कि क्वचित, अभी आप दिगंबर हो, मनो विनोद में तो वस्तुनी, आप मेरा मन के विनोद की वस्तु केवल आप ही हो। अर्थात मेरा मन आपके अतिरिक्त और कहीं शांति पाता ही नहीं। ये रावण के तीसरे छंद में कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। चौथे छंद में रावण कह रहे हैं, जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे। भगवान शिव के जटाओं में भुजंग हैं, कंठ में भी हैं, जटाओं में भी हैं। भुजंग माने सांप, और सांपों के फण पे मणि होती है। सर्प का एक पर्यायवाची मणिधर भी होता है जी। उसकी मणि से पिंगल, पिंगल माने पीली भूरी रंग की प्रकाश निकल रहा है। वो प्रकाश चारों दिशाओं में जा रहा है। अब चारों दिशाओं का रंग हमेशा एक सा नहीं होता। सूर्य जिधर से निकल रहे हैं उधर बहुत अत्यधिक लाल होगी, दूसरी तरफ पीली हो जाएगी, नारंगी हो जाएगी। तो कदम्ब कुंकुम द्रवे, दिशाओं में कहीं कोई सफ़ेद है, कोई लाल है, कोई कैसी है। भगवान शिव के सिर पर विराजमान जो भुजंगराज हैं, उनके सिर पर फण पर जो मणि है, उस मणि की अपना प्रकाश है। वो प्रकाश जब दिशाओं में जा रहा है तो वो उनको लाल रंग से रंजित कर दे रहा है। कुंकुम द्रव प्रलिप्त, इतना लाल कर दे रहा है कि दिशा अपना ज्ञान भूल गई। दिग्वधूमुख, वो केवल एक छोटा सा फण ही जो बैठा है अपने मस्तक पर मणि लेकर, उस मणि से इतनी सुंदर आभा निकल रही है कि दिशाओं के रंग में परिवर्तन हो गया। और मदांध सिंधु रस फुरत्व गुत्तरीय मेदुरे, मदांध सिंधु, हाथी का एक पर्यायवाची सिंधु भी है जी। अच्छा। भगवान शिव नीचे बागंबर पहनते हैं, ऊपर हाथी का वो डाल लेते हैं, उत्तरीय की, जैसे जैसे जनेऊ पहनते हैं ना उत्तरीय, यहाँ बटका डाल लेते हैं कुछ लोग, ब्राह्मण लोग जी, उसे उत्तरीय बोलते हैं। तो मदांध सिंधु रथ फुरत्व गुत्तरीय, उत्तरीय शब्द यहाँ पर आ गया, वो संधि होकर गुत्तरीय पढ़ने में आ रहा है। ऐसा हाथी जो मतवाला है। हाथी के शरीर में जब यौवन आता है तो उसके गंड स्थल अर्थात गले से एक हार्मोन सीक्रेट होता है, उसको मद बोलते हैं। प्राचीन काल में राजा लोग, बड़े बड़े क्षत्रिय लोग उस मद को कलेक्ट करके पीते थे। तो वो कहते थे मतवाले हो गए, मदमस्त हो गए। तो जब वो होता है ना, उसके कंठ से वो चूरा होता है या उसके शरीर के अंदर वो एक्सक्रीट होकर वो अपना एक्टिव हो चुका होता है, तो हाथी उस समय बिल्कुल बावला होता है। वो हथनी के पीछे पड़ सकता है, वो पेड़ों को उखाड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऐसे मतवाले हाथी के चर्म को अपने उत्तरीय की तरह जो धारण करते हैं, मनो विनोद मद्भुतम, मेरे मन को प्रसन्नता देने के लिए, विनोद करने के लिए वो भूतनाथ पर्याप्त है। रावण यहाँ कह रहा है। पांचवें छंद में कह रहे हैं, सहस्त्र लोचन प्रभृत शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधु सरांग्रि पीठ भू। सहस्त्र लोचन इंद्र को कहते हैं जी। भगवान शिव के 5 मुख हैं, हर मुख पे 3 नेत्र हैं। भगवान शिव के 15 नेत्र हैं। कार्तिकेय के 6 मुख हैं, उनके 12 नेत्र हैं। ब्रह्मा के 4 मुख हैं, उनके 8 नेत्र हैं। रावण के 10 मुख हैं, उसके 20 नेत्र हैं। लेकिन इंद्र के 1000 नेत्र हैं। और वो 1000 नेत्र कब हुए कि जब इंद्र ने गौतम पत्नी अहिल्या का शील भंग किया। गौतम ऋषि ने उसे देख लिया तो इंद्र को शाप दे दिया, जा तेरे शरीर में 1000 छेद हो जाए, तेरा ये जो सारा शुक्र है, ओज है, वीर है, ये अस्खलित हो जाए, तू किसी अन्य स्त्री का वही ना कर पाए। सही बात। लेकिन ऋषियों में दया भी होती है, कृपा भी होती है। उस शाप का मोचन करके ये किया गया कि छेद तो हो गए, लेकिन ये सारे के सारे छिद्र जो हैं तेरी नेत्र बन जाएंगे। और जब भी भगवान की कोई सुंदर लीला होती है तो इंद्र अपने आप को धन्य मानते हैं कि मैंने अपनी 1000 आंखों से दर्शन किए। तो सहस्त्र लोचन प्रभृत्य, हजारों आंखों वाले जब अपने सिर से आपके चरणों में प्रणाम करते हैं तो देवताओं के सिर पर फूल चढ़ाए जाते हैं, पैरों में भी चढ़ाए जाते हैं, सिर पर भी चढ़ाए जाते हैं। और फूल वन में होते हैं, जंगल में होते हैं, वाटिका में होते हैं, तो फूलों में धूल भी होती है। तो वो जब आपके चरणों में शीश नवाते हैं तो उनके फूल, सिर पर चढ़े हुए जो फूलों की थोड़ी सी धूल आपके चरणों के नीचे रखी हुई चरण पादुकाओं पर गिरती है।
ये प्रसून, प्रसून माने पुष्प, धूली, फूल के अंदर की धूली, धोरणी विधु सरांघ्रि पीठ भू, जो भगवान के चरणों के नीचे, अंघ्रि होते हैं चरण को, चरणों की जो पीठ है चरण पादुका, उसके ऊपर प्रणाम करते हैं, चरणों तक तो पहुंच भी नहीं पाते। और वो चरण पादुका पर भगवान की देवताओं के सिर पर चढ़े हुए फूलों की जो मिट्टी झड़ती है वो इकट्ठी हो जाती है। भुजंग राज मालया निबद्ध जाट जूटक, और जटाएं बिखरी हुई हैं, तो एक भुजंग राज वासुकी वो स्वयं आकर भगवान की जटाओं को बांध देते हैं, निबद्ध, और उसे जटा बना देते हैं, बिखरी हुई जटाओं को जाट जूटक बना देते हैं। चिरा श्रिय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर, चकोर बंधु कहते हैं चंद्रमा को। चकोर पक्षी का नाम सबने सुना होगा, चकोर चंद्रमा को देखता है, तो इसलिए वो चकोर चंद्रमा का बंधु हो गया, तो चंद्रमा चकोर का बंधु हो गया, तो चकोर बंधु शेखर, जिसके सिर पर चकोर का बंधु चंद्रमा है, वो श्रेय चिराय जायताम, वो हमारी संपत्ति को, हमारी लक्ष्मी को, श्रेय को चिराय जायताम, चिरकाल के लिए स्थिर कर दें, नष्ट ना हो, ऐसा रावण यहाँ कह रहे हैं। अगले छंद में कह रहे हैं ललाट चत्वरज ज्वलद धनंजया स्फुलिंग वा निपीत पंच सायकम नमन निलिम्प नायकम। भगवान शिव के मस्तक रूपी वेदी, यज्ञ वेदी में से जो अग्नि प्रकट हुई, ललाट चत्वरज ज्वलद, भगवान शिव के मस्तक रूपी वेदी, यहाँ देखिए रूपक अलंकार, उपमा दी जा रही है, उसमें से जो स्फुलिंग वा अग्नि की ज्वाला निकली, उसने निपीत पंच सायकम, 5 बाण धारण करने वाले कामदेव को आहुति बना दिया। बहुत बढ़िया। और नमन निलिम्प नायकम, निलिम्प कहते हैं बड़े बड़े देवताओं को, उनके नायक इंद्र आदि भी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखर, सुधा मयूख कहते हैं चंद्रमा को। मयूख मयूर शब्द के लिए भी आता है कहीं कहीं, जैसे श्री कृष्ण मोरपंख धारण करते हैं, भगवान चंद्रमा धारण करते हैं शिव अपने सिर पर, तो सुधा मयूख जो सुधा का विस्तार करते हैं, ऐसे चंद्रमा जिनके सिर पर विराजमान हैं, जो महाकपाली हैं। भगवान शिव के हजारों करोड़ों लाखों नामों में एक कपाली भी नाम है उनका, और वो कपाली रूप, महाकपाली रूप, क्योंकि कपाली उसे भी कहते हैं जो अपने कंठ में कपाल धारण करता है, उसे भी कपाली कहते हैं, तो शिव का एक नाम कपाली भी है। महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्तु में, और जिन्होंने अपने सिर पर भयंकर जटाएं धारण की हुई हैं, वो मेरी संपदा को सदा के लिए स्थिर कर दें। अगले छंद में कह रहे हैं कराल भाल पट्टिका धगत धगत ज्वलल धनंजया हुति कृत प्रचंड पंच सायक। वही बात दोबारा यहाँ रावण ने कही है कि जिनके कराल भाल, जिनके नेत्रों से, जो तीसरा नेत्र है भाल में अर्थात मस्तक पर, उसमें से जो प्रचंड अग्नि निकली है, उसमें आहुति बन गए हैं प्रचंड पंच सायके, 5 बाण धारण करने वाले कामदेव। और धरा धरेंद्र नंदिनी, फिर वही बात, पार्वती, धरा धरेंद्र नंदिनी पर्वत की पुत्री के कुचाग्र पर, जो चित्रक बनाने में, पत्रक बनाने में सर्व प्रकार से या एकमात्र कुशल हैं, प्रकल्प नैक शिल्पिनी। अब आजकल तो स्त्रियां अनेक प्रकारों से मेकअप करती हैं, प्राचीन काल में अनेक अलग अलग प्रकार होते थे, आजकल कॉस्मेटिक्स केमिकल वाले आ गए, लेकिन पहले पत्तों के, फूलों के रंग निकाले जाते थे, और उनसे स्त्रियां अपने शरीर पर पत्रक बनाती थी या चित्रक बनाती थी। उन पत्रक अर्थात फूल पत्तियां बना दी। आप वृंदावन में जाएंगे, राधा कृष्ण के विग्रहों को देखेंगे तो उन पर फूल पत्तियों के, उन्हें पत्रक कहा जाता है। तो भगवान शिव तो पत्रक नहीं बनवाते, लेकिन पार्वती का श्रृंगार अपने हाथों से करते हैं। बहुत बढ़िया। सुंदर पुष्पों को लेके उनका रंग निकालकर, और भगवती पार्वती के कुचाग्र, स्तन के अग्रभाग तक भगवान शिव अपने हाथों से सुंदर सुंदर पत्रक रचनाएं करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। और कैसा श्रृंगार करते हैं? प्रकल्प नैक शिल्पिनी, बड़े बड़े शिल्पी भी उसमें फेल हैं, और आज तक कोई उसको सोच नहीं सकता, केवल एकमात्र शिव ही ऐसे शिल्पी हैं। ऐसे 3 नेत्र वाले त्रिलोचन शिव में मेरी रति हो, रतिर्मम। 8वें छंद में कह रहे हैं नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहु निशीथ नीतम प्रबद्ध बंध कंदर निलिम्प निर्झरी धनस्तनोत कृत्य सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियम जगत धुरंधर। अमावस्या की रात है,
चंद्रमा नहीं है, लेकिन उसमें नए बिल्कुल बादल आसमान में फैलेंगे। तो बादलों की हल्की सी नीलिमा और आकाश की कालीमा, कुछ कुछ ऐसा कंठ भगवान शंकर का है। और कदली माने बिल्कुल केला जैसे सॉफ्ट होता है ना, उसके जैसा कंठ बिल्कुल भगवान शिव का सॉफ्ट है। कुहू निशीथ नीत, निशीथ रात्रि को कहते हैं, और नीतमा माने बिल्कुल अंधिकारी रात्रि। अप्रबद्ध बंध कंधर, और भगवान के जो स्कंध हैं बहुत सुडौल हैं। निलिम्प निर्झरी धरस तनोत कृत्य सिंधुरा, और भगवान के जटाओं से गंगा निकल रही है, और भगवान ने गजराज के चर्म को धारण किया हुआ है। कला निधान बंधुरा, समस्त कलाओं के स्तोत्र हैं। कलाएं उनसे प्रकट होती हैं, उनसे विस्तरित होती हैं, उनसे पालित पोषित होती हैं। और श्रियम, जो सबको श्रेय प्रदान करने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, और तीनों लोकों में सबसे विकट धुरंधर हैं, जगत धुरंधर। ऐसे शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबंध कंधरम, खिले हुए नीले कमल की श्याम जो उपमा है, और वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबंधक, वो कंठ के यहाँ पर दूसरी उपमा दी गई है। वहाँ नवीन मेघमंडली कहा गया, यहाँ नील कमल की उपमा दी गई है भगवान शिव के कंठ को। और अब उनके कई नाम, स्मरच्छिदम, पुरच्छिदम, भवच्छिदम, मखच्छिदम, गजच्छिदांध कच्छिदम, तमंत कच्छिदम भजे, ये सब नाम है और विशेषण है। स्मरच्छिदम, स्मर कामदेव का एक नाम है, स्मार कामदेव का नाश करने वाले। पुरच्छिदम, त्रिपुर का नाश करने वाले। भवच्छिदम, भव संसार को कहते हैं, सारे संसार के भय का नाश करने वाले। मखच्छिदम, मख यज्ञ को बोलते हैं, दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले। गजच्छिदांध कच्छिदम, एक अंधकासुर नाम का राक्षस हुआ था, गजासुर का पुत्र था जी, उसका नाश करने वाले। और दांध कच्छिदम, और भयंकर तारकासुर इत्यादि राक्षसों को मारने वाले। और तमंत का कच्छिदम, तम के अंत करने वाले, अर्थात यमराज का भी नाश कर देने वाले भगवान शिव का मैं भजन करता हूँ। बहुत बढ़िया। 10वें छंद में कह रहे हैं, अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम। खर्व कहते हैं अहंकार को, अखर्व कहते हैं जो अहंकार से रहित है, जो सब प्रकार के अहंकारों से रहित हैं। मंगला हैं अर्थात पार्वती हैं, भगवती। कला कदम्ब मंजरी, जो समस्त कलाओं का, जैसे मंजरी होती है ना तुलसी के ऊपर अग्रभाग पर, उसके अंदर सारी खुशबू इकट्ठी हो जाती है आकर तुलसी की। जो कलाओं की सुगंध अपने अंदर लिए हुए हैं, अर्थात कलाएं उनके अंदर विद्यमान हैं, उन पार्वती की कलाओं को देखकर शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, वैसे जैसे कमल के पुष्प पे बैठकर भौरा रस लेकर प्रसन्न होता है। रस प्रवाह माधुरी, जब भगवती पार्वती अपनी कलाओं का विस्तार करती हैं, उन विस्तार को देखकर विजृंभणा, भगवान शिव एक तरह से स्तंभित हो जाते हैं। मधुव्रतम, भंवरे की तरह। भंवरा कमल के फूल से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसका रस लेने के लिए बैठ जाता है और उसके अंदर आसक्त हो जाता है, कमल बंद हो जाता है। रात को अगर किसी हाथी ने उठा के कुचल दिया तो कमल के साथ मर जाएगा। मरना पसंद है, प्रेमी को प्रेमास्पद को छोड़ना पसंद नहीं है। फिर वही नाम लिए गए यहाँ, स्मरांतकम, कामदेव का अंत करने वाले, पुरांतकम, त्रिपुर का, भवांतकम, मखांतकम, गजांधकांतकांतकम, तमंतकांतकम भजे। वह स्मरच्छिदम मतलब उसका संहार करने वाले, यहाँ अंतक माने अंत करने वाले, दोनों बात एक ही है। अगले छंद में कह रहे हैं, जयत्वदब्रभिभ्रम भ्रमद भुजंग मश्वस विनिर्ग्रमत क्रमत सुरत कराल भाल हव्यवाड। जब भगवान शिव के जटाओं में छोटे छोटे सांप विहार करने लगे तो वो भी भ्रमित हो गए। इतनी विकट जटाएं हैं, और वो जब भ्रमित हो गए और वो फंस गए और वो खो गए उसमें जंतर मंतर की तरह, तो सांप फुफकारने लगता है जब गुस्से में आ जाता है। तो वो मश्वसा, उसकी सांस में जहर होता है, वो फुफकारने लग जाते हैं और लाल रंग की उनके श्वास के साथ प्रकाश निकलता है। कराल भाल हव्य बाट, धिमित धिमित, उसी समय भगवान शंकर मृदंग की धिमित 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 इस ध्वनि के ऊपर मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तिता प्रचंड तांडव शिव। ऊपर नाग फुमकार कर रहे हैं, उनके फुमकार से लाल प्रकाश निकल रहा है, विष निकल रहा है, और नीचे मृदंग बज रहे हैं
उस मृदंग की धिमित धिमित मंद मंद गति के ऊपर भगवान शंकर अपने तांडव का विस्तार कर रहे हैं। ऐसे शिव में मेरा प्रेम हो। अब एक रावण का एक विचित्र पक्ष आता है 12वें छंद में, जो कि भगवान कृष्ण के दिए हुए गीता के उपदेश को मानो रावण यहाँ आत्मसात कर रहा है। कृष्ण गीता में कहते हैं, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अर्जुन, सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में तू एक जैसा रहे। दोनों में, अगर सुख में सुखी है तो दुख में भी सुखी हो, अगर दुख में दुखी है तो सुख में भी दुखी हो। जो ऐसा कर सकता है वही समत्व बुद्धि वाला योगी कहा जा सकता है। सुख में सुखी हो गया, दुख में दुखी हो गया, वो समत्व बुद्धि योगी नहीं कहलाया। अब रावण की यहाँ कितनी बुद्धि में उसके शास्त्र भरे हुए हैं और उसने उसको आत्मसात भी किया होगा। दृशत विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिकस्रजो। रावण कहता है, प्रभु मेरी दृष्टि को ऐसा कर दो कि मेरी दृष्टि में भुजंग मौक्ति, भुजंग का जहर और मोती एक बराबर हो जाए। गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो, भयंकर से भयंकर जो सुंदर से सुंदर रत्न है और मिट्टी के ढेले एक बराबर हो जाए। सुहृद विपक्ष पक्षयो, मेरे मित्र और शत्रु एक बराबर हो जाए। तृणारविंद चक्षुषो, तृण माने घास, घास की क्या वैल्यू है, तिनके को कोई नहीं पूछता, करोड़ों आदमी पैर रख के चले जाते हैं। और अरविंद चक्षुषो, मृगनयनी स्त्री मेरे लिए बराबर हो जाए। प्रजामही महेंद्रयो, साधारण व्यक्ति और अखिल भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट मेरे लिए एक बराबर हो जाए। समप्रवर्तिका, मेरे लिए एक जैसे हो जाएं। कदा शिव सदा शिवम भजाम्य हम, जब ऐसा हो जाएगा तब मैं सदाशिव का भजन कर पाऊंगा। ये रावण ने कितना बड़ा उपदेश दे दिया है कि जो इतनी स्थिति पे आ सकता है वो असली सदाशिव का भजन कर सकता है। मतलब विपरीत परिस्थितियां हैं, रत्न और मिट्टी का ढेला है, दोनों मिट्टी। अब यहाँ पर भी आप ये विचार कर सकते हैं, रत्न कहाँ से आते हैं, कहीं अलग से तो नहीं आते। उसी मिट्टी का एक विशेष परिष्कृत रूप रत्न है और मिट्टी मिट्टी है। तो वो ये देख रहा है कि ये हो सकता है विशुद्ध हो गया हो, लेकिन मेरे लिए मिट्टी है। सही बात। और मृगनयनी के नेत्र और घास के तिनके पंचतत्वों से वो भी बना, वो भी बना, मेरे लिए दोनों बराबर है। सुहृद विपक्ष पक्षयो, मित्र और शत्रु, वो भी हाड़ मार का पुतला मनुष्य है, वो भी हाड़ मास का पुतला मनुष्य है, मेरे लिए दोनों जिस दिन बराबर हो जाएंगे वो दिन कब आएगा। कदा सदा शिवम भजाम्य हम, मैं शिव का भजन करूंगा। और भजन करूंगा ये सोचते ही रावण ने भजन की स्थिति भी निश्चित की, कहाँ रहकर भजन करूंगा। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिम वहन। मैं कब गंगा जी के किनारों पे किसी गुफा के अंदर, निलिम्प निर्झरी, निर्झरी माने गंगा, गंगा जी के किनारे बहुत से जंगल होते हैं, किसी जंगल के अंदर कहीं एक कोटर, कोटर झुरमुट सा बन गया पहाड़ों का, पेड़ों का, या कोई छोटी सी गुफा है, उसमें रहकर विमुक्त दुर्मति, मैं अपनी बुद्धि के सारे विकारों को निकाल कर दूँ। और सरा शिरस्थ मंजलि, हाथ सिर से मेरे ऊपर रहेंगे ऐसे जोड़कर, ये भी नहीं कि यूं बैठा रहूँगा मैं हाथ थक गए। शिरस्थ मंजलि वहन, अंजलि को सिर के ऊपर ही रखूँगा। और विलोल लोल लोचनो, नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहेगी। ललाम भाल लग्न कह, और उस अश्रुधार से बहने से मेरे माथे पर एक दिव्य आभा आ जाएगी। और शिवेति, शिव 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 इति मंत्र मुच्चरण, यही मंत्र मेरे मुंह से निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। और मैं कदा सुखी भवाम्यहम्, जब मैं इतना कर लूँगा तब मैं जाकर सुखी हो जाऊँगा। यहाँ तक रावण ने भगवान शिव की स्तुति की, और उस स्तुति के लायक कैसे बनना है वो इन श्लोक में बताया। और अंतिम 2 श्लोकों में रावण इसकी फलश्रुति बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्त मोत्तमं स्तवं पठन स्मरन ब्रुवन नरो विशुद्ध मेति संततम। इस सुंदर स्तोत्र को, जो नित्य उत्तम स्तोत्र को, मुक्त कर देने वाले स्तोत्र को, जो नित्य चाहे पढ़े पठन, चाहे स्मरण मन से बस उसके अर्थ पर विचार करे, चाहे ब्रुवन, चाहे भगवान शिव के सामने बैठकर या कई लोगों के सामने बैठकर उसके भाव पे चर्चा करे, बोले विशुद्ध मेति संततम, अपने मन को शुद्ध करे। और शुद्ध कैसे होगा मन? अब यहाँ रावण ने वेद के सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया।
वेद में कहा गया है, यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्य इते कथता यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मना। जितनी भक्ति ईश्वर में हो उतनी भक्ति गुरु में होनी चाहिए। बिना गुरु के ईश्वर की भक्ति कदापि संभव नहीं है। हाँ, बिना गुरु ईश्वर के गुरु की भक्ति हो सकती है, क्योंकि गुरु के अंदर ईश्वर नित्य व्याप्त है और वो आपके सामने प्रत्यक्ष है। लेकिन खाली ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो परोक्ष है, वो आपको दिखता नहीं भगवत प्राप्ति से पहले। तो रावण यहाँ कह रहे हैं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु। जब हरि और गुरु की, अब देखिए हरे, हर जो शब्द है ये शिव के लिए है और हरि शब्द विष्णु के लिए, ईश्वरी है। हरि में भी संबोधन कारक हरे बनता है और हर में भी संबोधन कारक हरे बनता है। अब कितनी चतुराई से, जो विष्णु को इष्ट मानते हैं वो शिव को गुरु मान लें, और जो शिव को इष्ट मानते हैं वो विष्णु को गुरु मान लें, जब तक वास्तविक कोई गुरु नहीं मिला। जैसे रामकृष्ण के भक्ति करने वाले हैं वो हनुमान जी को या शिव जी को गुरु मान लेते हैं, और भोलेनाथ की भक्ति करने वाले नारायण को गुरु मान लेते हैं। तो वो फिर कृपा करके किसी वास्तविक गुरु से मिला देते हैं। सुभक्तिम, वो सुंदर भक्ति होती है और विशुद्ध होती है। आशु माने तुरंत क्या करती है, याति नान्यथा गतिम विमोहनम ही देहिनाम। वो भक्ति तुरंत आपको देह की स्थिति से ऊपर उठा देती है। अब मैं देह हूँ ये भाव खत्म हो जाता है और मैं आत्मा हूँ और मेरा एकमात्र परमात्मा है। तब वो इस भाव से सुशंकरस्य चिंतनम, शंकर का सदा चिंतन करता है। और रावण अंतिम श्लोक में कह रहे हैं 15वें में, पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्ते स्थिराम रथगजेन्द्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखिम प्रददाति शंभु। जो पूजा के अंत में या प्रदोष के समय पर, अब जरूरी नहीं है कि सभी लोग शिव का पूजन प्रदोष में ही करें, प्रातःकाल में भी कर सकते हैं। तो पूजा के समय में हो या प्रदोष में विशेष रूप से करें, दशवक्त्र गीतम, 10 सिर वाले रावण के इस गीत का जो पाठन करते हैं, पठन करते हैं, स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, भगवान शिव कृपा करके उसकी लक्ष्मी को रथ, गज, घोड़ों, हाथियों से युक्त सदा के लिए स्थिर कर देते हैं और उसको कल्याण प्रदान कर देते हैं। ये अंतिम छंद में रावण कह रहे हैं, इति श्री रावण कृतम शिव तांडव स्तोत्रम संपूर्णम। बोले शंकर भगवान की जय। ये अपनी मति से जो भी कुछ थोड़ा बहुत सदगुरु की कृपा से समझ आया वो आप लोगों के समक्ष रख दिया। त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा, और कोई भाव अच्छा लगा हो तो उसे अवश्य अंगीकार करके भगवान के चरणों में निवेदित कीजिएगा। ये जब भी हमारे जो स्तोत्र हैं वो जब पूरे हो जाते हैं तो ये इति श्री रावण कृतम आया, तो कहीं कहीं आचार्य जो कहते हैं इति शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, उसकी जय 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 बोलना चाहिए, ऐसा भी कुछ रहता है? बोल सकते हैं, जय मंगल कारक है। नहीं, इति क्या अमंगल रहता है? नहीं, इति अमंगल नहीं रहता कि यहाँ तक रावण ने कहा, अब इससे आगे किसी और कुछ ने कहा वो जोड़ दीजिए। अच्छा, अब मान लीजिए आप कई स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, खाली एक का कर रहे हैं तो इति वाला ना बोलें, अच्छा, श्री रावण कृतम बोल दें। अच्छा। अगर एक के बाद दूसरे का पाठ कर रहे हैं तो यहाँ तक रावण जी ने बोला, इसके बाद दूसरे किसी ने बोला होगा, वो प्रारंभ कर दिया। ठीक। अथ और इति और जय ये और प्रणव माने ओंकार, ये सब मंगल कारक हैं। इनके कोई विशेष मतलब नहीं होते, ये मंगलवाचक होते हैं। प्रारंभ में अथ रखा जाता है और इति अंत में रखा जाता है। ये एक व्याकरण की या वैदिक वांग्मय की एक विशेषता है। तो हमें आशा है मित्रों कि जो भी अभी आचार्य सुमित जी ने बताया इसको हम अंगीकार करेंगे, इसको हम ग्रहण करेंगे, और जो हमारा लक्ष्य है वो बड़ा स्पष्ट है कि अपने वेदों को, अपने पुराणों को, अपने स्तोत्रों को जानते वक्त हम उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानने का प्रयत्न करें। अभी तक हमने 3 स्तोत्र हैं वो कवर किए हैं और तीनों के अंदर हमें इतनी सुंदर काव्य रचना जो है देखने को मिली है, और ये सोचें कि ये हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने कितनी सुंदर, मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में कितने अच्छे, चाहे शेक्सपियर रहे या कुछ रहा, लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये गाते वक्त, मतलब अगर हम शेक्सपियर की बात को, अगर लिटरेचर को भी कहीं समझ रहे हैं, लेकिन वहाँ से इतनी तीव्रता के साथ में लिखा गया, इतना अच्छा लिखा गया, जिसको आप गा भी पा रहे हैं, जिससे आप पूरे उसके भाव जो हैं वो अपने ईश्वर तक पहुँचा पा रहे हैं। इस तरह की रचनाएँ जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत बहुत विकट है मिलनी। और प्रयास करेंगे, वेदों के अंतर्गत एक सूक्त है, जैसे इन्हें तो हम स्तोत्र कहते हैं, वेद में स्तोत्र नहीं कह के सूक्त कहा जाता है जी। तो सूक्त का अर्थ होता है सुंदर बात। सु माने उपसर्ग है और उक्त माने कहा गया।
तो वेद में कई सूक्त हैं, लगभग हर देवता के लिए हैं। जी जैसे एक पुरुष सूक्त है, जी पुरुष माने ईश्वर। एक श्री सूक्त है लक्ष्मी के लिए। वेदों में गौ सूक्त है, क्या बात है। गाय की स्तुति। वेदों में इंद्र सूक्त है, वेदों में अग्नि सूक्त है, वेदों में जल सूक्त है, वृक्ष सूक्त है। तो इसमें से जो सबसे प्रधान माने गए वो दो माने गए, एक पुरुष सूक्त, एक श्री सूक्त। तो प्रयास करेंगे आगे आगामी सत्र में हम पुरुष सूक्त की चर्चा करें, क्योंकि ये जो पुरुष सूक्त है ये समस्त वैदिक वाङ्मय में बहुत इसका प्रधान स्थान है। जी 16 मंत्र हैं और हम षोडशोपचार से ईश्वर की पूजा करते हैं आजकल। वैसे तो उपचार तो बहुत होते थे, लेकिन आजकल षोडश और पंच दो ही रह गए हैं करीब करीब। तो एक एक मंत्र से एक एक उपचार किया जाता है। और इस सूक्त में सृष्टि किस तरह से ईश्वर से प्रकट हुई ये भी बताया गया। बहुत बढ़िया। तो यथासंभव जब कभी भी हमें समय मिलेगा तो पुरुष सूक्त पे प्रयास करेंगे। और श्री सूक्त जो है लोगों को आजकल तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, धन प्राप्ति, तो श्री सूक्त उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जी वैसे तो भगवान शंकराचार्य ने भी लिखा एक भगवती लक्ष्मी के लिए, उसको भी करते हैं, उसको कनक धारा स्तोत्र बोला जाता है। जी कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने एक निर्धन ब्राह्मण के लिए उस कनक धारा स्तोत्र से लक्ष्मी को प्रसन्न करके 3 पहर सोने की वर्षा करवा दी थी। अब वो ये केवल उसका इंगित मात्र है, वास्तविक कहानी तो उस समय लोगों ने देखी होगी जी। लेकिन आपने जो ये प्रयास किया है कि स्तोत्र के माध्यम से हम संस्कृति को भी जान रहे हैं, इतिहास को भी जान रहे हैं, अपने साहित्य को भी जान रहे हैं, काव्य को भी जान रहे हैं, प्रतिभा को जान और भाषा को भी समझ रहे हैं, और प्रतिभा क्या लिखा है लिखने वालों ने। मतलब इतनी सुंदर कृति है। और सुमी जी जब इसका आपको भावार्थ बताते हैं तब बीच में बिल्कुल बोलने का मन हमारा नहीं करता है, क्योंकि वो जो वाक्य है वो कितना दिल तक जाती है, एक एक बात जाती है। तो ये सब ईश्वर की है, ईश्वर ने रचा है। हाँ। और क्रम उसकी एक कृपा से उसकी दी वस्तु उसके चरणों में समर्पित है ना। और आपके श्रोताओं से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग सुनते हैं इसको और आपके मन में कोई भाव आता है कि हम इस विशेष श्लोक का या किसी भी श्लोक का, किसी भी संस्कृत के श्लोक का, तो आप वरुण जी को या चैनल के माध्यम से वो लिखकर भेज सकते हैं। हाँ जी। उनको आगामी सत्रों में हम यथासंभव उनको भी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से लेने का प्रयास करेंगे। कोई शब्द है जो बिकॉज मैंने ये अब से नहीं है, हम तो 10 साल से गा रहे हैं जब शैतान तो मैंने बहुत बार ये सर्च करने की कोशिश करी। पहले तो इतना ये थोड़ा मुश्किल रहता था। हाँ, शब्द संरचना इतनी क्लिष्ट है, उसको तोड़ तोड़ कर तो याद करना पड़ा। मतलब इतने बड़ा अगर शब्द है तो आपको रोकना पड़ा। लेकिन सुंदरता ये जब हम बोलते हैं तो पता चल जाता है कि यहाँ पे रुकेगा ये शब्द, तो ये भी पता चल रहा था। आपको अपनी बोलने की क्षमता ना अपनी है, शिव तांडव स्तोत्र प्रयास करना शुरू कर। तो हाँ, ये तो शिव तांडव स्तोत्र जब करा, लेकिन जब इन शब्दों को मैंने गूगल पर डालकर इनके अर्थ को समझने की कोशिश करी, संस्कृत शब्दकोश में भी ढूंढने की कोशिश करी, आसानी से शब्दों का असल में गूगल पे वही तो दिखाएगा जो डाल पाएंगे। तो आज तक किसी ने डाला ही नहीं है। डालने वाले के पास भी तो ज्ञान होना चाहिए। हाँ। अब आने वाले भविष्य के अंदर दोस्तों ये वो ज्ञान है जिनको आने वाले हमारे वंशज जो है वो डिसिफर करेंगे। हाँ। वो निकालेंगे, वो समझेंगे। और सोचिए अभी तो हमें समझना है, और ये तो विज्ञान का माध्यम आ गया है कि ये रिकॉर्डेड हो जाता हमेशा के लिए। पहले तो हम केवल सुनकर ही याद रखते थे, और फिर लोग कहते थे ये सुनते थे क्योंकि इन्हें लिखना नहीं आता था। अरे भैया, ये जो सुनने के अंदर हमने जो समझ लिया, ये लिखने से नहीं समझ में आएगा। एक आचार्य हुए, उनका नाम सुश्रुत है। जी, सुना और याद संहिता लिखी, और आयुर्वेद में उनको बहुत बड़ा स्थान दिया जाता है। सुश्रुत संहिता चरक के बाद नंबर 2 आती है। सही बात है। तो इसीलिए हमारी संस्कृति में गुरु का भी महत्व इसीलिए ज़्यादा है कि आप जो है इधर उधर से पढ़ने में जितना समय लगाओगे, उससे ज़्यादा तो एक गुरु के साथ में आपने 2 घंटे बिता लिए। वो इतना इतिहास ज्ञान सब फ्री मिल जाता है। सब फ्री में मिलेगा, तेजी से मिलेगा। आपको तो केवल स्मरण करना और आगे पास होना। कितना उसको ग्रहण हम कर सकते हैं ये अपने ऊपर है। चलिए, आनंद रहा दोस्तों। और आप सबके लिए खुशखबरी भी है, अभी हम वैदिक गुरुकुल के ऊपर भी कार्य कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको केवल जो है यहाँ पर हम व्याकरण के माध्यम से, स्तोत्र के भावार्थ के माध्यम से नहीं, आचार्य सुमित जी इसके ऊपर लगातार जो है अपना कार्य कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको इस प्रकार का अनुसंधान भी मिलेगा शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ पर आने वाले मुझे लग रहा है 3-4 साल के बाद में आचार्य जी के साथ में कुछ बच्चे हमारे साथ में ऐसे होंगे जो ना केवल आपको वैदिक संस्कृति का ज्ञान, बल्कि जो आधुनिक ज्ञान है उसके अंदर भी जो है वो पूर्ण रूप से प्रतिभाशाली भी करेंगे कि अगर कुछ लोग इच्छुक हों तो जो इस तरीके के हमारे वैदिक वाङ्मय को और कर्मकांड को सीखने और जानने के इच्छुक हों तो वरुण जी से संपर्क करें। उनके लिए हम समय भी निकालेंगे और उनको विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। केवल आपको जो चल रहा है, जब भी कुछ नया बदलाव कोई व्यक्ति लेकर आने की कोशिश करता है तो उसमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता होती है
कि जो चल रहा है उससे कुछ अलग करने की जो है इच्छा होनी चाहिए। बिल्कुल। फिर वो नए रास्ते पर जो नए पुष्प की वर्षा होती है वो तो होती है। ऐसी कोशिश हम कर रहे हैं, आशा है आप भी करेंगे। भारत वंदे मातरम।